बैठ जान देना। और बच्चे भी बेटा कहाँ है? गुस्सा हो गई। हाँ, गुस्से में बच्चे फिर आते नहीं, ऊपर घूम रहे। हाँ, नहीं आते बेटा, गुस्सा हो जाए तो ऊपर घूमते रहेंगे। चला दे बेटा, नहीं फिर बड़ा परेशान कर। ये पीछे वाला फैन निकल। चलो बेटा देखो, ये तो परेशान चलो बेटा देखो। हाँ, इसके सवाल और करेंगे बेटा, है ना? सवाल समझा। कहीं कहीं बेटा आंसर जो होते हैं ना, वो कॉन्जुगेट पार्ट से ही लेने पड़ते हैं, इसलिए इसकी लिख तो मैंने दिया था कल, सवाल और बता दूं आपको कैसे करते हैं। बच्चे पंखों पर रिसर्च ही करेंगे, कभी चलाएंगे कभी बंद करेंगे। हाँ, पंखे खुद टेंशन में, क्या है क्या समस्या। अब देख, एक चलाएगा फिर एक बंद करेंगे। चलो कोई बात नहीं, लिखो बेटा, लिखो पहला एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल कॉन्जुगेट बेस से कर लें बच्चों। देखो बेटा, जैसे मान लो एक अब देखो बेटा, पहले सवाल समझो कैसे। बच्चों पहले देखो बेटा, अब जैसे मान लो ये दो कंपाउंड्स दिए हैं बेटा, इसमें हमें
अब इन दोनों कंपाउंड्स में बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है कि कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो जो सही तरीका होता है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ समझने का, वो इनके कॉन्जुगेट पार्ट होते हैं। और सॉल्वेंट पानी है बेटा, जैसे हम कभी कभी आंसर लिख देते हैं इफेक्ट लगा के, लेकिन ये रेलिवेंसी नहीं है कि हम आंसर डायरेक्ट इफेक्ट से देख कभी, क्योंकि बेटा कोई गैस फेस तो है नहीं, ये बोतल में हम एसिड रख देंगे, हमें तो नहीं पता चलेगा ये कितना ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का तरीका होता है कि आप उसको पानी में सॉल्वल करें और देखें कि वो रिएक्शंस कितनी फॉरवर्ड चली, और रिएक्शंस का फॉरवर्ड चलना कॉन्जुगेट पार्ट पे बेटा, कॉन्जुगेट पार्ट जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड चली। अब देखो इस सवाल में यहाँ देख रहे हो बेटा 3 फ्लोरीन है 3 क्लोरीन है, करना नहीं है, पहले समझना। यहाँ पर अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा होता है बेटा एज कंपेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं वो हमेशा बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो आपने आंसर टिक किया ये, जबकि वो आंसर नहीं था। अब हमें इसमें लिखना था पहले कॉन्जुगेट पार्ट को देखना था। अब समझना बेटा ये बनाया, और इसमें भी हमने कॉन्जुगेट पार्ट को रखा CCl3, दोनों के कॉन्जुगेट पार्ट बना दिए। अब कॉन्जुगेट पार्ट की अगर हम स्टेबिलिटी देखें बेटा, तो यहाँ पर ये फ्लोरीन और ये निगेटिव रखा है, यहाँ पर ये क्लोरीन के सामने निगेटिव रखा है। अब बैकेंड डी ऑर्बिटल्स किसके पास होते हैं? क्लोरीन। डी ऑर्बिटल्स किसके पास हैं? क्लोरीन। तो ये नेगेटिव इधर बैक डोनेट हो जाता है, बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन, और बैक डोनेशन जहां भी होगा बेटा ये चीज ज्यादा स्टेबल होगी। तो कौन सा कॉन्जुगेट पार्ट ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, और ये फ्लोरीन वाला कम स्टेबल है बेटा। तो अगर जो चीज कम स्टेबल है तो वीक एसिड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इससे। एक बार फिर से रिपीट करें बात को, हाँ सम फिर से। जैसे बेटा एक्चुअल में एसिड बेस के बारे में इस बात को फिक्स कर लो बेटा कि इनका सही मतलब कॉन्जुगेट पार्ट होता है रिएक्शन से। मतलब ऐसे मान लो कोई कंपाउंड्स लिखा है बेटा, अब हमने इफेक्ट लगा दिए, ये कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं है, कहीं कहीं तो अपन लगाते जा रहे हैं। अगर आपको कहीं लगे तो पहले सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट पार्ट बनाओ, और वो जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड चलेगी। अब इस सवाल में हमेशा गलती होगी बेटा। देखो अगर आप पहली बार में डायरेक्ट करेंगे हमेशा गलत आंसर देगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है, तो आपको लगेगा माइनस आई के कारण बेटा ये ज्यादा एसिडिक है। लेकिन अगर आप कॉन्जुगेट पार्ट बनाओगे तो ये जो क्लोरीन है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है, और ये नेगेटिव चार्ज डिलोकिलाइज रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग। तो अगर डिलोकिलाइज हो गया चार्ज तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसका मतलब ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड चलेगी। नहीं आया बच्चों? हाँ अच्छे से करना ध्यान से, ऐसे सवाल ज्यादा टारगेट है बेटा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखे जाते, कभी सीधे आंसर नहीं लिखते। देखो यहाँ क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है बेटा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है उतनी ही ज्यादा बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी ही रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी।
क्या हो रहा है इसमें? बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस। लिख लिया बच्चों सबने? क्या हुआ बेटा? लिखा बच्चों ने? चलो बेटा, फिर अब 2 सवाल आपको करने और अच्छे से समझदारी से करना, फिर हम उसको चेक करें। 2 सवाल। तैयार? चलो तैयार हो? लिखो। पहली प्रॉब्लम में आपको ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, और हाइड्रोजन वो जिसको हम बेटा हटाएंगे। इस पे -A लिख देता हूं मैं। इस पे B। A और B में कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ये 2 सवालों के आंसर पहले आपको लिखने हैं, और आपको ये बताना है दोनों में हमने मार्किंग कर दी है बेटा। हाइड्रोजन ए और बी में कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है दोनों में? कॉन्जुगेट पार्ट से डिसीजन लेना बेटा, ऐसे मत लेना, है ना। ठीक है, आंसर बताएं। आंसर बताएं बेटा। पहले वाले में ए ज्यादा एसिडिक है बी से कंपेयर, ठीक है। रीजन अब यहां से देख लो, अपना एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा। कॉन्जुगेट पार्ट दोनों में आपको देख बनाने, यहां पर नेगेटिव रखें, यहां पर नेगेटिव रखें। ये नेगेटिव बैक डोनेशन में हल्का सा रीजन रखना बेटा, बैक डोनेशन, ठीक है, जिससे कि दिमाग में रहे, क्योंकि इनके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल्स है। बैक एंड डी ऑर्बिटल खाली जगह होती है, और इसके पास बेटा बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है। नहीं है? फिर से बताऊं? अच्छा बेटा, और दूसरे वाले का आंसर ये है कि इसमें बी ज्यादा एसिडिक है ए से। अब उसका रीजन देखो बेटा, अगर आप चार्ज को अच्छे से लिखना है एक्सप्लेनेशन, अगर आप चार्ज को यहाँ पे रखोगे तो कोई बैक डोनेशन नहीं, क्योंकि बेटा ये कार्बन तो इधर भरा हुआ है sp3, जगह होनी चाहिए, सामने हो या गैप हो, तभी तो बेटा चार्ज फ्लो होगा, यहाँ से कैसे जाएगा निकल के। तो इसमें ये बेटा, फिर आप किससे डिसीजन लेंगे? -I, और -I इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का। सामने रखा हो बेटा, जगह खाली हो तब, है ना। बीच में अपन ने दीवार लगा दी, फिर पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। जगह खाली होनी चाहिए, जगह स्पेस होना चाहिए, वहीं पे चला जाए। टफ नहीं है, डिसीजन है बेटा, टफ कुछ नहीं है उसमें। देखना, नजर रखना है चीजों को, बस कहाँ क्या चेंज हो रहा है। नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है? नहीं, टफ नहीं है, कुछ नहीं, बस पैरामीटर्स पर नजर रखना बेटा, क्या बोल रहे हैं वो।
चलिए आगे बेटा, अगला सवाल। सबने लिखा बेटा? चलो, अब कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी का अगला कंसेप्ट फिर से लिख लो बेटा। जैसे मान लो स्टेबिलिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल फॉर्म होती है बेटा यहां पर एंटी एरोमेटिक। अब सवाल अच्छे से करना, समझदारी से, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म होते हैं बेटा, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल फॉर्म होते हैं। एंटी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों पहला सवाल ये है, एक H ये लगा है A, दूसरा H ये लगा है B। पहला सवाल, A और B में कौन सी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है? ऐसे नहीं, कॉन्जुगेट पार्ट से, कॉन्जुगेट पार्ट से डायरेक्ट नहीं देखना, कॉन्जुगेट पार्ट से देख चेक करना है बेटा। कौन सी ज्यादा एसिडिक है? ठीक, बी। आएगा, क्यों परेशान है बेटा? देख, एक काम करो, इसका कॉन्जुगेट पार्ट बनाओ, यहां पर H प्लस को हटा दो, H प्लस हटाओगे तो माइनस आएगा, है ना। कॉन्जुगेट बेस, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाओगे बेटा, यहां भी माइनस लगेगा। ऐसे दोनों काम किए बच्चों, देखो दोनों बनाए। अब यहां पर देखो बेटा, ये भी पाई की तरह काम करता है, तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी पाई की तरह डिलोकेलाइज है, लेकिन यहां पर कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये कंडीशन ऑफ एरोमेटिक, एंड 4 पाई इज कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, यानी ये ज्यादा एसिडिक है बी। एकदम से टूटेगा बॉन्ड बेटा। क्लियर? सब तरीके सीखो, बस ऑब्जर्वेशन सीख लोगे अपने आप आज, ठीक है। कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक में, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि बेटा हम किस चीजों को कैसे समझे, बस फिर आपको तुरंत समझ में आई। क्लियर? चलें आगे, बना लो। चलिए बेटा, ठीक, चलिए आगे लिखे बेटा। और आगे स्टेबिलिटी, बहुत सारी बातें लिखते चलना बेटा। स्टेबिलिटी डायरेक्ट फंक्शन होती है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। दोबारा लिखिए, ठीक है। अब बच्चों दो सवाल। अब मान लो कभी भी एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है और इसे हमने लिख दिया A, ठीक है। और एक केस में हाइड्रोजन को यहां से देखा बेटा HB कर दिया इसे,
अब समझ रहा हूं। तो इसमें बिल्कुल सही है बेटा आंसर आपका, बी ज्यादा एसिडिक है ए से। ठीक है, समझोगे कैसे बेटा? पहले दोनों के कॉन्जुगेट पार्ट बना लो, ओ पे माइनस लगा लो, इसका भी एक कॉन्जुगेट पार्ट बना लो, यहां पे भी बेटा ऐसे। अब देखो डिलोकलाइजेशन कहाँ ज्यादा है, डिलोकलाइज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल है। अब यहां से गया यहां तक पहुंचा, ठीक है, जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन हो बेटा उतना ज्यादा स्टेबल होता है। आ रहे हैं समझ में? अब थोड़ा टफ पूछ लो। तैयार बच्चे? अरे वेरी गुड, चलो वेरी गुड। एक नंबर सर, ए बी सी डी, कौन सी ज्यादा एसिडिक और कौन सी कम एसिडिक, सबको अरेंज कर दो। अब दिया बच्चों को थोड़ा सा, लेकिन बेटा पूछ आया आपसे, पूछ के दिया है मैंने। ए, अच्छा बी ए सी और फिर डी, बी ए सी एन डी, ये आंसर दिया। अच्छा, एक आंसर इसने देखो बताया बेटा पहले, और आप करें। अच्छे से करना समझदारी, अच्छे से करना समझदारी से, उलझे हुए सवाल होते हैं, हाँ दिमाग लगा के होते हैं बेटा, ऐसे नहीं, अच्छे से धीरे धीरे समझ के, एक एक बात पे कंसेप्ट होगा बेटा, एक एक हटा के देखनी पड़ती है। हाँ बेटा ठीक है, आपका आंसर कहीं चेंज करना है मुझे बताओ। सी पहले रखना है, अच्छा फिर ए फिर डी। अच्छा बेटा आपका आंसर ये अलग है, इसका अभी मैंने ये नहीं बताया बेटा कुछ का सही नहीं, आप करिए अपने करो, दिमाग लगाओ जैसे बेटा करना है, फिर हम अरे सही गलत तो मैं बताऊंगा करो, थिंकिंग करोगे तभी तो दिमाग में आई चीज। सी डी डी सी, अच्छा ये इसने बताया, देख ले चेक कर ले ये। अच्छा 3 आंसर, इसमें थोड़ा सा मैच कर रहा है, ये वाला अलग है। अच्छा ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बताया बेटा, आपको कुछ नहीं बोला मैं। अब मैं बताऊं, अब मैं क्लियर करूं, मैं सारी बातों को समझाऊंगा ना बेटा, कैसे देखना कैसे। शुरुआत बोल, अब तैयार हो तो मैं शुरू करूं। नहीं अभी कर रहा है वो, कुछ लग रहा है। चलें बच्चों,
चलो एक एक से अपन चेक करते हैं, है ना। छोटे छोटे डायग्राम बना के एक बार में आपको सारी चीजें समझा देते हैं कि क्या देख रहे हैं। ऐसे नहीं देखना बेटा, एक एक हाइड्रोजन के साथ आपको चेक करना, ठीक है। पहला जैसे मान लो सबसे पहला वाला यहां से चेक कर रहे हैं, बाकी को इनको ऐसा ही लिखा रहने दो बेटा, ऐसे ही, और यहां पर एक नेगेटिव लगा लो बस। पहला काम, कॉन्जुगेट पार्ट कितना स्टेबल है वो आप यहां से रेजोनेंस ऑक्सीजन पर जा रही है, इतना ध्यान रखना, ओके ठीक। दूसरे पार्ट में यहां पर OH, अभी इनको हटाना कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही लगा रहने देना। OH यहां पर नेगेटिव लगा लो, नेगेटिव लगाए, ये इधर से कॉन्जुगेशन में है बेटा, ये इधर गया, ये इधर पहुंचा, दो फिगर देखे, ठीक। तीसरा सबका रहा हूं, सबका तीसरा फिगर जो है वो ये बता रहा है आपको कि यहां पर इस वाले को कर रहा हूं बेटा, ऑक्सीजन हटा ली और OH इधर, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, पहले मैं चारों लिख दूं फिर उसके बाद बताना बेटा। अभी मैं लिख दूं, आंसर नहीं लिखूंगा, आपको रेजोनेंस समझा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये अच्छा बेटा, ये ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होती है बेटा जहां नेगेटिव नेगेटिव तक घूमता है, ओके ठीक है। और चौथा फिगर जो है आपको फिर ऑप्शन दे दूंगा, आप आराम से फिर लिख लेना। सेम सवाल आया एडवांस में, इस तरह सेम सवाल था बेटा इस साल एडवांस, इसी तरह से उसमें भी वही रेजोनेंस पूछ रहा था, कहां जा रहा। रुको रुको रुको, ये और इसमें चलेगी, ज्यादा नहीं आएगी बेटा, ज्यादा नहीं है इसमें। ये नेगेटिव यहाँ इधर नहीं जा सकता बेटा, हाँ नहीं उधर तो जाएगा ही नहीं ना, ये तो मोड़ रहा हूं ना, मोड़ रहा हूं बेटा, बस यहां तक रहे। अब बच्चों आपके ऊपर है कि 2 मिनट का टाइम बच्चों को देता हूं और फिर आप देख लो आंसर कौन सा। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक सी, पहला आंसर सी, ये वाली बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। दूसरा यहां से बेटा पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम फैला है। तीसरा ए या डी, देखो थोड़ा चेंज है बेटा, सेम सवाल एड में अभी पूछे थे, इस साल एडवांस में चेंज है, ये क्यों आएगा। एक बात बताओ, एक बात देखना बेटा, 2 मिनट, दोनों में बराबर रेजोनेंस है? यहां पर कार्बन पे नेगेटिव है और यहाँ ऑक्सीजन पे है, यहां भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे है, लेकिन यहां कार्बन किसके साथ नेगेटिव से जुड़ा है, ये OH ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I। -I का मतलब होता है कि अगर वहां नेगेटिव रखा है और वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्लस जैसा चार्ज होता है। बेटा एक बार फिर से समझाऊं इस बात को। यहां देखो, जैसे मान लो आपके पास ये नेगेटिव है और इधर से कोई भी ग्रुप -I इफेक्ट लगा रहा है, ऐसे माइनस लगा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सा बना, तो ये क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी कम होगी। कार्बो एनाइन स्टेबिलिटी हमेशा -I से बढ़ती है। नहीं लिखा है तो बच्चों को, कार्बो एनाइन स्टेबिलिटी नेगेटिव इफेक्ट से बढ़ती है बेटा, इसका मतलब यहाँ पर D आएगा। फिर ये सेकंड आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हुई।
तूने क्या बताया था? देख बी, चलो कोई बात, पहले कल कल ले बना लो। ऐसे सवाल आते हैं आपके, ऐसे आएंगे बेटा सवाल। अरे बहुत अच्छा घुमाया, अभी ला दूंगा एडवांस का, बहुत अच्छे से घुमाई हमने रेजो में। अरे मैं ला दूंगा अभी, कल कराता हूँ एडवांस वाला। बेटा कहीं भी अगर डायरेक्ट तुम गई तो सवाल चला जाए, बहुत सोच के बनाया हमने। हाँ बस इसमें जो ऑक्सीजन ये वाला इस पे आ जाएगा, ए वाले में, ए वाले में तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा, और जो इस वाला है इसमें कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, डी वाले में, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा। नहीं, वो तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव तो अपन पूरे में डिलॉकलाइज है। एक अच्छा, एक उसका फॉर्म है, ये सब कंट्रीब्यूटिंग है ना, एक में उसके कंट्रीब्यूटिंग में भी नेगेटिव है। बेटा एक्चुअल फॉर्म में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा ना, बीच में फैला है ना भाई। नहीं देखो, एक बार यहाँ नेगेटिव है, एक बार कार्बन पे है ना, दोनों को मिला के मिक्स फॉर्म दिखेगी, मिक्स दिखेगा ना। इसमें भी एक बार कार्बन पे एक बार ऑक्सीजन पे, दोनों को मिला के मिक्स दिखेगा। तो ये तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रियल स्ट्रक्चर्स में तो बीच में फैली है। तब मान लेते जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव घूम रहा होता तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते। आप अकेले एक स्ट्रक्चर से नहीं देखना कि बेटा पहले इस पे ओ सा फिर सी पे आ रहा, नहीं, कंट्रीब्यूटिंग होते हैं स्ट्रक्चर। ये कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस का मतलब चल नहीं रहा बेटा, फैला हुआ है, कहीं भी हो सकता है, चार्ज कहीं मूव नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं कि वो डेंसिटी फैली है। ये सही आंसर बेटा। ठीक है, तैयार बच्चों? ठीक, चलो आगे। हाँ लिखो बस। चलिए बना लिए क्या? चलो चलिए बच्चों लिखो।
करना बेटा, उलियार के दे रहा हूँ आपको। रीजन आंसर तो सही है, रीजन में थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा ठीक ठीक है ठीक। आंसर ये अभी नहीं हुआ। आंसर बी वाला, बी ए या बी? ए पक्का? करेक्ट आंसर ए ज्यादा एसिडिक है बी से, उसमें सही बोल रही थी। एक एच लगा, एक माइनस आई लगाए ना, है ना? तो माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। पर बेटा कॉन्जुगेट पाइड बना के भी देख ले। अब देखा करो सवाल जनरल मेथड पे नहीं होते बेटा, ये कॉन्जुगेट पाइड बनाओ जरा दोनों के। अच्छे से बनाना, धीरे धीरे फिगर कलाइड, ठीक है बेटा? एक्सप्लेनेशन वैसे रहती है बेटा जब आपको समझ नहीं। देखो दोनों के कॉन्जुगेट पाइड बनाए, ओके? इसमें तो बेटा पूरी डेंसिटी इधर चली गई बेटा, यहां से ये जाने की कोशिश कर रहा है तो इधर से ये भी आने की कोशिश कर रहा है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन डिक्रीमेंट है रेजोनेंस का, दोनों आपस में टकराते हैं, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है बेटा। छोटी छोटी चीजें पकड़ना सीखना है बेटा, छोटी छोटी बातों बना रखनी है। यहाँ पे क्या कर रहा है दूसरा ग्रुप? माइनस आई तो है लेकिन क्रॉस कर रहा है बेटा, कॉन्जुगेशन को क्रॉस कर रहा है, अपोजिट। ठीक है, चलो अब एरोमेटिक में करवा देते, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से सवालों की। ठीक है बेटा, ठीक, चलो आगे। अभी इससे पहले ये से देगा। अब मान लो सवाल बिल्कुल एक सिंपल पूछता हूं कि CH3 CH2 H, एक जगह लिखा मैंने बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और एक H, और एक जगह मैंने इसको लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब इसका मैंने लिख दिया A, इसे लिख दिया B, इसे लिख दिया C। कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नेचर की है? नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करता है बेटा? कॉन्जुगेट पार्ट यहां पे भी नहीं, ऐसे मत। आंसर गलत मत बताना बेटा।
नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के क्लोज कहां पे दिख रहा है? एसपी में दिख रहा है। अरे बेटा परसेंटेज एस करेक्टर एसपी में ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर बेटा खिंचाव माइनस आई ज्यादा लगा है। और यहां से देखोगे ये शेप बेटा न्यूक्लियस के क्लोज आ रही है। न्यूक्लियस के जितना पास हो गए उतना ज्यादा स्टेबल है, उतना ही लोअर एनर्जी में। ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होती है। एसिटिलीन की अब देख लो 11th का कंसेप्ट है बेटा, ये एसिटिलीन की हाइड्रोजन पूरी एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाली बेटा एसिटिलीन, एसिटिलीन की हाइड्रोजन पूरी एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा। चार्ज देखो कि कहां पे सबसे पास में रखा है। सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ये होती है बेटा, ये स्टेबल है। ठीक है, क्लियर? चलो अब तो एरोमेटिक से करेंगे। हाँ बेटा बोल, बता क्या देखे। हाँ बिनाइल है ना बेटा, बेटा बिनाइल स्टेबल नहीं होता बेटा, एलाइल स्टेबल होता। इसमें नहीं, नेगेटिव तो है लेकिन रेजोनेंस में नहीं है बेटा, सामने ही रखा है। और इसके आगे अगर हम कार्बन लगा के नेगेटिव लिख देंगे तो वो रेजोनेंस में आए। ठीक, चलो तुम्हारी बात को लेके बेटा वो भी एग्जाम्पल करा देते हो। आपका एग्जाम्पल अभी लिख देते बेटा, ठीक है बच्चों को। लिखो, ये सवाल बेटा ये है कि अगर ऐसे देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर ये हाइड्रोजन है A, और इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे देखें बेटा CH2 और एक हाइड्रोजन यहां पर लगा दें B। अब दोनों को चेक करें। अब इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कैसा है बेटा? विनाइल। और इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, ये कैसा है बेटा? एलाइल। तो जो रेजोनेंस है वो एलाइल में, विनाइल में नहीं। विनाइल में तो वो सामने रखा है बेटा, वहां तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। कॉन्जुगेशन सिस्टम पे जो होते हैं वो डेलोक्विलाइल। तो ये जो एलाइल पोजीशन है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा रेजोनेंस से। इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। क्लियर? अब क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो बेटा पोजीशन देख के, ये तो सामने रखा चार्ज, चल क्यों नहीं रही? ये ओपन सेटिंग वेटिंग बोलना वो मुझे समझ में नहीं आता बेटा, बस इतना तो कर सकता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मुझे कांस्टेंट बता रहा और मैं समय के साथ आगे निकल चुका हूँ। ये तो बेटा वो वाले कंसेप्ट हो गए, टाइम मशीन बनाने वाला कंसेप्ट बता रहा तुम। हम आगे निकल गए समय के साथ, वो वहीं पे। एक कंसेप्ट दिया था ना बेटा टाइम मशीन, कि हम समय से कैसे, हाँ बेटा आगे पीछे देखते हैं।
लिख लो बच्चों, लिख लो बेटा। लिखे, सभी लिख लो। ठीक है, चलिए बेटा आगे। अब एरोमेटिक में प्रैक्टिस करने से पहले एक चीज समझ लो बेटा कि अगर आप एसिटिक एसिड यानी एसिड और फिनॉल में अगर कंपेयर करें, ठीक है, और अल्कोहल वगैरह में, पहले पूरी बात सुनना बेटा, अगर आप फिनॉल में और एसिड में कंपेयर करें तो एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। एसिटिक एसिड is more acidic than phenol. फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। पहले रीजन देखना बेटा, पहले सुन। अगर हम एसिडिक एसिड को रखें और इसको पानी के साथ बेटा चेक करें तो ये जो बनते हैं एसीटेट आयन, ठीक है, और फिनॉल को अगर पानी में रखते हैं तो बनते हैं फिनो ऑक्साइड आयन। ओपन नेगेटिव लगा दो। अब दोनों बातों को ध्यान से देखना बेटा, दोनों बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर जो नेगेटिव है एसीटेट आयंस में, जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव पे ही घूमता है। जैसे बेटा ये जो ऑक्सीजन पे है जिसे हम कहते हैं एसीटेट आयन, ये नेगेटिव आपको हमेशा ऑक्सीजन पे ही दिखेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दो ही हैं बेटा, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और अगर आप फिनॉल पे लिखेंगे तो फिनॉल में बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके ज्यादा बनेंगे, इसको मिला के 4। लेकिन समस्या यह है कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जा रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है तो वो चीज कम स्टेबल। नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होता है? अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। यहाँ पर आपने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए और यहाँ पर बेटा आपने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। सुनिए बेटा, सुनिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहाँ ज्यादा है? फिनॉल में। कहां पर ज्यादा फैल रही है? फिनॉल पर फिर भी बेटा फिनॉल बहुत वीक एसिड है। फिनॉल वो होती है जो घर में यूज करते हैं, फिनाइल वगैरह डालते हैं ना, उसी को कहते हैं बेटा फिनॉल। फिनॉल का जो K होता है बेटा 10⁻⁻10 और एसिडिक एसिड का -5 है। सवाल करते थे अपन 1.8 × 10⁻⁻5। तो फिनॉल कम एसिडिक क्यों है जबकि डिलोकेलाइजेशन ज्यादा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं? इसका रीजन ये होता है कि नेगेटिव अगर बेटा कार्बन पे हो, ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, अगर कार्बन पे नेगेटिव लगाते हैं तो इसका मतलब लेस इफेक्टिव रेजोनेंस, ज्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं है बेटा, लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। और अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लगाते हो तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। नहीं आई बात समझ में आ रही है? अगर आप नेगेटिव ऑक्सीजन पे रखते हो तो ज्यादा स्टेबल है। भले ही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और इसमें 4 है बेटा, लेकिन फिर भी एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से।
ठीक है। बच्चों का मन कम लग रहा है नई साल में। आज पहला दिन है, इसलिए आज ज्यादा जम के पढ़ाई करनी है बच्चों। पूछ बेटा पूछ, नहीं पूछ ले, तू पूछ ले। एक कोई पूछ लो जो आपकी दिक्कत है। ये मजाक कर रही है। लिख लो। तू तो किसी को बुलाने गया था, वो कहाँ चला गया? मैं तो समय से बहुत आगे चला जाऊंगा। ये लिख लेना बेटा, इफेक्टिव रेजोनेंस अच्छे से लिख लेना बेटा। नेगेटिव ऑन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन more effective resonance। इसका मतलब बेटा एसीटेट आइन ज्यादा स्टेबल होता है फिनोऑक्साइड आइन से। पूरी बात लिखना बेटा, पढ़ोगे फिर आपको ध्यान ना रहे। ये सवाल बार बार पूछते हैं इससे। नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता है तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है बेटा। ठीक है, चलो अब सिर्फ सवाल ही सवाल कराऊंगा फिनॉल। लिखे बेटा, चले। अब लिखो बेटा फिनॉल की प्रॉब्लम। एसिटिक हेडिंग डालो आप, तो तुम एक ही सवाल करो। एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। फिनॉल के सवाल बेटा जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज चलो। अब देखो बेटा, पहले सवाल में ये चीज मैंने पहले बताई है आपको कि बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन सब काम करते हैं। मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। ओके, चलिए तो सवाल में मुझे कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं। चल लिखिए।
क्लोरीन लगा देते। अब सारे पहले ऐसे नहीं करना बेटा, सारे इफेक्ट को पहले आप कंसीडर करें अच्छे से, एक एक बार। NO2 ग्रुप बेटा जल्दी, NO2 ग्रुप जो होता है पावरफुल -I और -M, -M डोमिनेंट इफेक्ट है बेटा। OH ग्रुप +M और -I, CH3 ग्रुप +H और -I, और क्लोरीन के और हेलोजेंस के सवाल करो तो अभी आंसर सिर्फ -I इफेक्ट से लिखना बेटा। इनका +M जो होता है वो वेरी पुअर, बहुत ही पुअर है, जिसको हम कंसीडर ना करें तो अच्छा है बेटा, ठीक है। तो आंसर सिर्फ -I से लेने 1। अब हमें ये बताओ कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और सबसे कम एसिडिक कौन है? ए तो हो गया, फिर एक मिनट ऐसा कर लो ना, A, B, C और D। अब बोलो आंसर। ए के बाद D, क्लोरीन -I, +M है ही नहीं ना, बाकी में प्लस है बेटा, +M काम नहीं करता हूं, है ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक A, फिर D, इसके बाद C और सबसे वीक B, क्योंकि बेटा +H और +M में +M ज्यादा पावरफुल है और वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। नहीं समझता है? समझा दूं, डिटेल्स में बता दूं, कॉन्जुगेट पार्ट से समझा दूं आपको क्या प्रॉब्लम आती है, बना के समझा दूं फिगर। सेकंड वाले में +M है ना बेटा, और +M ज्यादा पावरफुल होता है ना अच्छा ये बात OH वाले में नहीं, उसका इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा बेटा, +M तो वैसे भी पीछे हो जाएगा, वो तो और पीछे ही जाएगा ना, वैसे ही थी पीछे। +M डोमिनेंट होते हैं बेटा, इंडक्टिव उतने काम तो नहीं करते हैं, पहला पोजीशन पे कितना इंड्यूस कर रहा हो। अच्छा बेटा अभी समझा रहा हूँ आप। सारी बातें समझा देता हूँ एक बार, पहले समझ क्या होती है, दिक्कत क्या है। देखो बेटा यहाँ देखो, एक सिंपल से फिगर देखो और पढ़ो मत, क्या यहाँ प्रॉब्लम क्या है वो देखो आप सबसे। जैसे हम मान लो फिनॉल को पानी में डाल रहे हैं बेटा, ठीक है, तो ये जो फिनो ऑक्साइड आयन बने, यहाँ से आपने एक फिनो ऑक्साइड आयन को पहले बना लो सॉल्यूशन में O-F। अब आप यहाँ देखो, फिगर देखो, बिल्कुल पढ़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग करोगे सब समझ में आएगा। बस ये है कि थोड़े बहुत इफेक्ट होते हैं ना बेटा, ये दिमाग में रहें, और अगर आपकी थिंकिंग बिल्कुल सही है तो आप देख के बता दोगे ये ऑर्गेनिक, बस सिर्फ समझना और एक बार को विजुलाइज करना, खत्म। अब देखें ये NO2 लगा है, अब अपन क्या करते हैं, चीजों को सिर्फ इफेक्ट लगा के बोलते हैं, समझते हैं अपन क्या हो रहा है कि बेटा जैसे ही अपन ने इसे पानी में रखा और ये फिनो ऑक्साइड आयन बना, अब ये नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज होते होते यहां तक पहुंच गया, खत्म। -M का मतलब होता है कि बेटा खींच रहा है नेगेटिव, है ना। इंडक्शन बाद की बात है, इंडक्शन का इफेक्ट बहुत धीमे धीमे कम होता है बेटा, सबसे मेन डोमिनेंट ये इफेक्ट होते हैं कि अब आपको ये नेगेटिव है ये कहीं भी नहीं दिख रहा, सब जगह फैला है गया एक साथ, जैसे ही उसका नेगेटिव आया उसने खींच के रख लिया बेटा, अपने आप स्टेबल हो जाए, कहीं दिखेगा ही नहीं आपको। बस ये चीजें एक जगह इकट्ठी ना हो। आप समस्या ये देख लो, देख कितनी इंटरेस्टिंग बात। अब मान लो अपन यहाँ पर कोई +M वाला ग्रुप लगाएं,
यहाँ पर अपन ने ये फिनोक्साइड लिखा बेटा और यहाँ पर मान लो OH ग्रुप लगा दिया। अब देख क्रॉस करते हैं, धक्का मारते हैं एक दूसरे को। देख इधर, इधर देख, यहाँ से ये चलना शुरू हुआ, इधर से इसके पास भी लोन पेयर थे, ये भी चलना शुरू हुए। अब बीच पॉइंट पे देखना क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, दो टेंजेंसी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, ये इधर जाने देगा ना वो उधर जाने देगा, तो ये अनस्टेबल होते बेटा। वेव्स है, वेव्स ऐसे करे इकट्ठी सी हो गई तो वहां पर क्लाउड बढ़ जाता है। अब क्लाउड बढ़ता है तो वो चीज रिएक्टिव हो जाती है। कुछ नहीं है, बाकी सवाल है बेटा। हाँ बोल, हाँ बता। ये वाला जो आपने बताया था अभी, हाँ इसमें ये इधर ट्रेवल करेगा, हाँ ये वाले भी रहेंगे। हाँ तो अनस्टेबल होगा ना, फिर ये भी तो क्रॉस करेगा ये वाला। यहाँ पे आपने बोला, और ये भी -m लगा रहा था और +m भी लगा रहा है ये। तो -i तो वहां भी लगा। हाँ तो लेकिन ये आप यहाँ पे से क्रॉस होगा तो अपन ने स्टेबल करा तो इसको। अच्छा कंपेयर में कंपेयर थोड़ी होगा, वो एक साथ सब चलेगा वहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि एक बार में ऐसा होगा फिर ऐसा, सब एक साथ चलेगा एक बार। तो इस ये तो फिर अनस्टेबल होगा, क्रॉस हो जाएगा, वो दोनों तरफ से क्रॉस हो जाएगा। और ये +m भी लगा रहे हो हाँ, तो फिर अनस्टेबल होना चाहिए उस हिसाब से ये वाला। इसको इसको अपन ने पीछे नहीं रखा, आगे रखा। आगे रखा है, आगे रख, इसको अपन ने रखा है ये अपने आगे रख दिया, यहाँ पे, इसको इसके आगे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे तो स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे तो सीधा O के पास पहुंच जाएगा, वो तो रख लेगा। बीच में आ रहा, कॉन्जुगेशन में आ रहा था। देख देखना, इधर से भी ये भी जाएगा बेटा, क्रॉस सा लग रहा था। तो आंसर चेंज होगा। मैंने उसको -i से देखा है ना। हाँ ठीक है, अभी करा दो। हाँ बेटा करा दो, करा दो। ठीक है, आपकी बात को देखो, करा दूंगा बेटा उसको। अभी उसी एग्जाम्पल को वापस ले आता हूँ। कहाँ गया था बेटा, ये रहा। इसमें ये हो रहा है कि ये चीज यहां भी लॉन पेयर है बेटा, ये हाँ जैविक कॉन्जुगेशन जैसा हो गया। इधर से ये और इधर से ये क्रॉस कर रहा है बेटा टेंजेंट। थोड़ा सा वीक हो जाएगा बेटा, है ना। इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका ऑर्डर आएगा बेटा आपका C B और D को पीछे करना है बेटा। इसे सुधार लो, D एंड A एंड D, ठीक। क्या है? सेकंड वाले पे टिक लगा दीजिए। सेकंड में कौन सा? दूसरा वाला ऑप्शन टिक लगा दीजिए। ये वाला, ये हाँ सही है, क्रॉस है बेटा, क्रॉस बिल्कुल सही। नहीं सही है बेटा, आपका आंसर क्रॉस कर रही है ना टेंजेंसी, तो वो वीक हो जाएंगे। सर सुधार लेंगे बेटा, उसे क्रॉस है। बेटा ये सही कर लेना है। चलिए अगला बेटा, इसमें देखना, नजर रखना, एक एक चीज पे नजर रखना बेटा, बहुत माइन्यूट बातें। हाँ देखो, चलो आगे लिखो बेटा। ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसे अच्छे से लिख लें, ठीक है।
बेटा इसे अच्छे से लिख लेना, ये बहुत पूछते हैं इस एग्जाम्पल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और सिंपल फिनॉल, करेक्ट ऑर्डर क्या है? Yes, sir. लिखा बच्चों को? पक्का चेक करें? अरे बच्चे तेज होते जा रहे हैं। यहां पर माइनस आई, माइनस एम, माइनस आई, यहां पर सिर्फ माइनस आई, यहां पर माइनस आई, माइनस एम दोनों, ये माइनस आई यहाँ मिनिमम है और माइनस आई यहां पर मैक्सिमम है। ठीक है, और माइनस से बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन इसका करेक्ट ऑर्डर पैरा, हल्का सा बेटा ज्यादा होता है ऑर्थो, फिर मेटा और फिर सिंपल फिनॉल। लिखे रीजन होना क्या चाहिए था बेटा? करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए पहले ये आंसर बताओ। मतलब रूल्स के अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑर्डर क्या आना चाहिए बेटा? ये जो इफेक्ट लगे हैं इसके अकॉर्डिंगली सही ऑर्डर क्या आना चाहिए? और हाँ, ये का मतलब ऑर्थो बोलो ना, ऑर्थो फिर पैरा फिर मेटा और सबसे लास्ट में आनी चाहिए फिनॉल। आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि माइनस आई यहाँ मैक्सिमम है, माइनस आई वहां मिनिमम है, लेकिन करेक्ट ऑर्डर थोड़ा सा वेरिएशन करता है बेटा। रीजन लिखो ना, पहले रीजन लिखो ना बेटा क्या है। अरे रीजन लिखो बच्चों पहले, ये ऑर्डर नहीं आएगा, ये आएगा। ये आएगा ये। अरे पहले ये ऑर्डर लिखो बेटा, ये नहीं आएगा, और रीजन लिखो क्या है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल थोड़ी सी कम एसिडिक होती है बेटा पैरा से। अभी लिख रहा हूं, पहले आप ऑर्डर लिख लो फिर बात। लिखे बच्चों ने? रीजन लिख लो बेटा, देखो रीजन ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ये लिख लो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अच्छे से लिखना पूरा बेटा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू कीलेशन इफेक्ट। कीलेशन मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिंग फॉर्मेशन। कीलेशन मतलब होता है रिंग बनना बेटा। अब जो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये फिगर बनाए बेटा। ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगे होते हैं
इनके लोन पेयर ऑक्सीजन के और ये जो हाइड्रोजन है ये बेटा रिंग्स ही बना लेती है, कीलेट, और इसे हम कहते हैं बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण बेटा ये जो H+ आयन देते तो हैं लेकिन थोड़ा सा स्लो देते हैं, इफेक्ट है, खींच के रखते हैं तो थोड़ा सा स्पीड कम होती है, इसलिए बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल थोड़ा सा कम एसिडिक होनी वही चाहिए थी, इफेक्ट से तो वही होती है बेटा, लेकिन असल में क्या है यहाँ कीलेट हो जाती है, जकड़ जाती है हाइड्रोजन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं यहाँ बच्चों, इसीलिए बेटा देखो थोड़ा पीछे कर दे उसको, पैरा को आगे कर दें, ठीक है, बाकी कंसेप्ट से थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करो, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस। अगला सवाल लिखो। ठीक है, बिल्कुल सही। A, B, C, D, इसका -I सबसे ज्यादा है, इसका -I थोड़ा कम, इसका कम, और ये +I। सही आंसर बच्चों। सभी पहला पोजीशन पे है बेटा। सबसे ज्यादा डी, सबसे ज्यादा सी, और सोचो, थोड़ी देर और सोचो, 2 मिनट आराम से सोचो। नहीं
सबसे कम लगाएगा CBAD। अरे ये सीडी के उल्टा ये सीडी का उल्टा फिर ए फिर डी। चल देखो बेटा, डोमिनेंट इफेक्ट यहाँ पर प्लस एच होता है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, प्लस एच डोमिनेंट। तो जितनी ज्यादा बेटा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा सी, फिर आपका बी, फिर ए, फिर डी। सही है, सही था। और तब बच्चों को, और तब बेटा बच्चे गुस्से होने वाले, अभी गणित की क्लास तो है नहीं। नहीं है ना? कितना? एक सवाल नहीं, क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, सवाल ही तो करा रहा हूँ। चलो करूं, तैयार? चलो सभी बच्चे तैयार हैं? 4 सवाल लिखता हूं, देखें आंसर कैसे आएगा बच्चों। 4 सवाल लिख रहा हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये कंसेप्ट लिखा है मैंने बेटा। तीन होता है, चौथा भी लिख दूं? देखो बेटा, एक चीज यहाँ पर ध्यान से देख लो, फिर आंसर करना है ना। अगर आपने याद नहीं किए तो एक चीज समझ, हाँ पहले एक बार लिख दूं। प्लस आई इफेक्ट
बेटा अगर हम देखें तो CH3 से ज्यादा CD3 का होता है, उससे भी ज्यादा CT3 का, और प्लस H इफेक्ट CH3 का ज्यादा होता है CD3 और CT3 से, प्लस H। ओके, और हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव में अगर अपन देखें तो Cl3 का कम होता है, CBr3 और Ci3 का ज्यादा होता है, और माइनस आई इफेक्ट देखें तो CCl3 का ज्यादा होता है CBr3 और Ci3 से। अब ये दोनों सवाल, चारों सवालों के आंसर आपको लिखने, इफेक्ट पूरे लिख दिए मैंने बेटा।
चलिए बच्चों आंसर बताऊं, जल्दी करना है। बताएं बच्चों, बच्चों देख लो बेटा, आंसर बताऊं? हाँ तुम भी बोलो बोलो, तुम भी बता सकते हो। चलो बताओ पहले का आंसर। ए, अच्छा ए डी सी बी। देखो बेटा यहाँ पर प्लस एच प्लस एच प्लस एच, और प्लस एच CH3 का ज्यादा पावरफुल है, और प्लस एच से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। सबसे ज्यादा एसिडिक ए के बाद आएगा आपका डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी। ये पहले का आंसर लिखा है बेटा, ठीक है? ठीक, वैसे भी देखते रहो, तुम सब सीख जाओगे, अपने आप करने लगोगे तो बस जनरल कंसेप्ट बिल्कुल सही है। हाँ बेटा ध्यान रखना, गलतियां बहुत होती हैं, हल्की सी भी नजर इधर उधर हुई और गलत होते हैं फिर सवाल के इफेक्ट बहुत सारे लगे, ठीक है? तो अच्छा बस समझ लो उनको। जैसे ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस आई सबसे ज्यादा है और वो एसिड कम हो जाएगा, तो ए बी सी और डी ये आंसर आएगा बेटा आपका। चेक कर लो, क्लियर? अब ये दो प्लस वाले थे, अब माइनस वाले में आ रहे हो बेटा, तो यहाँ पर माइनस एच माइनस एच माइनस एच और माइनस आई, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं बेटा। अब समस्या ये हो रही है कि माइनस एच यहाँ, सॉरी बेटा, माइनस एच यहाँ ज्यादा लगता है, हाइपर कॉन्जुगेट ये ज्यादा करता है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा तो हो जाएगा बेटा आपका डी, फिर होगा सी, फिर होगा बी और फिर होगा ए। क्लियर? क्लियर? और अगर इसी को हम यहां से सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका होता है बेटा, CCl3 का, तो सबसे ज्यादा बी, फिर सी, फिर डी और सबसे कम ए। नहीं करा तो सकता हूँ, थक जाता हूँ, लगाता हूँ बेटा। कितने भी करो सवाल, एक पहले कंसेप्ट सीख लो है ना बेटा, फिर एक अच्छे से कंसेप्ट लिखो पहले। नहीं सवालों के लिए है बेटा, वो प्रॉब्लम करोगे तो बार बार मुझे बोलना पड़ता है, मैं लिखा नहीं रहा, बस एक छोटी सी 2 मिनट बेटा, वो कभी भी हम लिखते हैं तो परेशानी आती है, ये बहुत जगह लगेंगे ना बेटा। आप कोई चीज लिख रहा हूँ मैं सवालों के लिए लिख रहा हूँ। अरे बच्चों 2 मिनट लिखने में 2 मिनट लगे। देखो ये कंसेप्ट ध्यान रखना बेटा, 2 मिनट तक। माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन का है। पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये ध्यान रखो कि बेटा जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप से लगा है, जैसे ये फ्लोरीन है और बाकी की ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनके केस में
देखो बेटा, बार बार वो सवालों में बोलेंगे तो एक बार समझ लो चीजों को, है ना, हमेशा काम आएंगे वो। देखो माइनस आई तो इंडक्शन है, वो तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे काम करता है। अब हम प्लस एम की अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन जो होती है वो तो बेटा अपने लोन पेयर आसानी से देती है, बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है बेटा वो आपकी होती है 2p पाई 2p पाई। मेरी बात को पहले बहुत ध्यान से सुनना। 2p पाई बॉन्ड जो बनते हैं ये बेटा हमेशा इफेक्टिव होते हैं साइज के कारण, इफेक्टिव बॉन्डिंग। ये डबल बॉन्ड बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसका जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो इसके माइनस आई पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल देता बेटा। देखो फ्लोरीन, एक बात तुम्हें समझाया था, इस चीज को दिमाग से हटा दो कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं। फ्लोरीन तब इलेक्ट्रोनेगेटिव थी जब वो सिग्मा बॉन्ड बना रही थी। बॉन्ड बनाने के बाद कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। अब फ्लोरीन के पास जो नेगेटिव है वो रिंग को बहुत तेजी से देता है बेटा। एक तो साइज छोटा है, 2p ओवरलैपिंग कार्बन के साथ इफेक्टिव होती है, तो बॉन्ड बहुत जल्दी बनते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा फ्लोरीन पे तो प्लस एम लगेगा ही, पावरफुल। लेकिन बाकी की जितनी भी हेलोजेंस हैं इनका प्लस एम कंसीडर ही मत करना कभी किसी भी सवाल में, क्योंकि समस्या ये होती है बेटा कि जब ये यहाँ पर बॉन्ड बनाए तो ये बनता है 3p पाई 2p पाई, और ये बॉन्ड इफेक्टिव नहीं। 3p पाई तो बनता ही नहीं है बेटा। ये जो ओवरलैपिंग है होती जरूर है लेकिन इनइफेक्टिव है, बहुत पावर से काम नहीं करती। इसलिए बेटा जितनी भी, अच्छे से लिखना ब्रैकेट में, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट इनके प्लस एम पे हमेशा डोमिनेंट होता है, इसलिए इनके सारे डिसीजन माइनस आई से लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे फ्लोरीन में नहीं, वो तो देगा बेटा आसानी से। ओके, बात पहले इतना लिख लो, अब मैं सवाल देता हूं। आज गणित की क्लास नहीं है ना। फिर से बता दूं? हाँ, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अभी कर। सेंटर पे पॉजिटिव है ना, तो देखो पहले लिख लो, मैं दोबारा समझा दूं, फिर उसके बाद सवाल। हाँ बोल। तो फ्लोरीन है वो प्लस एम लगा रहा है, अब जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपने कहा वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसने दे दिए, बट वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दे दिया, उसके बाद भी तो खींचते रहेगा ना, प्लस एम कैसे लगा? नहीं, प्लस एम का मतलब ये होता है कि बेटा जैसे मान लो आपने कहीं भी किसी ग्रुप के आगे यहाँ लगा रखा है, अब यहाँ पर ये फिनॉल मान लो ये पानी में डाल दिया तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, लोन पेयर देखे तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। दे रहा है लेकिन खींचेगा भी तो, फिर इसके पास सेंट्रल एटम पॉजिटिव है। नहीं, खींचने का सिग्मा तो उसने खींच लिया, जितना खींचना था खींच गया बेटा। अब ये जो निगेटिव ऊपर है उसको वो पाई यहाँ पे डोनेट कर रहा। निगेटिव खींचना सिग्मा से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिग्मा से देखी जाती है, पाई पे से नहीं बेटा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा क्यों नहीं देगा, बहुत तेज देगा सर। वैसे इसका साइज छोटा है और नहीं, छोटा है तभी तो ज्यादा फायदा है बेटा कार्बन के साथ, वो बॉन्डिंग सेम प्रॉपर हो जाती है ना बेटा, बिल्कुल एक जैसा है। जो भी इसके सामने आ गया, इसका भी पी वैकेंट है, वो दोनों बिल्कुल तुरंत जुड़े जाते, मिले हुए हैं, मिक्स है। मतलब छोटी स्पेस है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो दे भी देगा हमें। सारे बच्चे तो चले गए, 4-5 ही बचे, वो भी गुस्से में गए, छोड़ दो। अब ये वापस नहीं आएंगे, बोले बच्चे अब नहीं आना चाह रहे।
लिख लिया सबने? चलिए बेटा कर। अरे जल्दी 2 सवाल करो। पहले वाले में बेटा थोड़ा नजर रखना बात पे। ये जो फ्लोरीन होती है इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है बेटा, और बाकी जितनी भी हेलोजेंस है उनको आप -I से ही कंसीडर करो बेटा, बाकी प्लस एम ना के बराबर। और -I से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्लस एम से कम होती है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक बी, फिर सी, फिर डी और सबसे कम ए। प्लस एम से कम होती है बेटा, ठीक है। और मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I इफेक्ट काम करता है बेटा, बाकी कोई इफेक्ट काम नहीं करता। और -I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो A, B, C, D फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा है। अब छोड़ देता हूँ, बच्चे बहुत कम गुस्से में चलेगा, देखना अब आ भी नहीं रहे।